नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब प्रयागराज में शो के बाद मोदी शाह पे टूट पड़े राहुल गांधी? आखिर किसने राहुल गांधी से कहा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है? और कैसे अरविंद केजरीवाल ने चुटकुला सुना के ली मोदी जी की चुटकी? दोस्तों, एक तरफ जहां भाजपा के लोग अभी तक राहुल के प्रयागराज में हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद लगे सदमे में उभर नहीं पाए थे, तो वहीं राहुल गांधी ने 24 घंटे के अंदर ही प्रयागराज में एक छात्र से मुलाकात का हवाला देते हुए मोदी शाह पे तगड़ा प्रहार डाला है। राहुल ने न सिर्फ छात्रों का दर्द बयां करते हुए मोदी शाह को घेरा, बल्कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी याद दिला दिया है कि 13 दिन से उन्होंने छात्रों के मुद्दे पे एक शब्द नहीं बोला है। इसके साथ ही राहुल ने मोदी जी पे क्षमा कर देने को लेकर भी तंज कसा है। वहीं इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो एक चुटकुला सुनाते हुए E20 पेट्रोल को लेकर मोदी जी को जम के ट्रोल करते दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने के बाद मोदी शाह पे बरसे राहुल गांधी और कैसे केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर के मोदी पे कसा तंज, सब कुछ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एक जमाना था, हुआ करता था जब भाजपा के लोग राहुल गांधी पे पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होने के आरोप लगाते थे, लेकिन अब राहुल गांधी भाजपा पे इस कदर हावी हो गए हैं कि वो भाजपा को सांस लेने का भी वक्त नहीं दे रहे हैं। अभी कल ही शनिवार को राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करके भाजपा को बैकफुट पे ढकेला था कि आज रविवार को राहुल गांधी ने प्रयागराज में एक छात्रों से मुलाकात का हवाला देते हुए मोदी सरकार पे छात्रों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया दिया। उन्होंने कहा कि छात्र ने उनसे कहा कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। राहुल ने बताया कि छात्रों ने वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, परिवार की जमीन तक बेच दी और माता पिता पे कर्ज हो गया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये छात्र की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की हार है जो उसकी मेहनत का उचित परिणाम देने में विफल रही। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। आपको यहाँ बता दें कि कल जब प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने पहुंचे, उन्होंने न सिर्फ युवाओं को झकझोरा बल्कि उनसे संवाद स्थापित करने की भी कोशिश की। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भाजपा नेताओं की तरफ से सिर्फ भाषणबाजी नहीं की, बल्कि उन्होंने शिक्षा प्रणाली के सताए छात्रों को अपनी बात रखने का मौका भी दिया। राहुल ने उनके दर्द को सुना। इसी दौरान एक छात्र मंच पे पहुंचा और उसने राहुल से अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि मेरी मम्मी ने जमीन बेच के मुझे B.Ed कराया, लेकिन पिछले 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। उसने बताया कि वो पटना में रह के पढ़ाई करता है, हर महीने 10 से 12 हजार रुपए का खर्चा आता है। उसने पूछा कि आखिर मेरी मम्मी कहाँ से इतने पैसे देंगी। उसने आगे अपनी बात बताते हुए और भी क्या कुछ कहा, एक बार आप भी इस वीडियो में देखिए। सर मैं मतलब कि मैं B.Ed हमारी मम्मी करवाई थी जमीन बेचकर। 4 साल से वैकेंसी अभी तक नहीं आई है सर। जब आंदोलन करने जा रहा हूँ तो सर मतलब कि सम्राट चौधरी का गुंडा जो कि पुलिस जो हम लोग को लाठी से मारती है और जेल भेजती है। सर जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद मतलब कि कुछ भैया को जेल भेज दिया जाता है। तो उसके बाद मतलब कि हम लोग जब स्टेट क्वालिफाइड। रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में हो अपने, खुल के बोलो, टेंशन मत लो। ये जब मैं पहली बार ऐसे बोला था मैं भी नर्वस था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुल के बोलो। मैं मतलब स्टेट क्वालिफाइड सीटेट क्वालिफाइड PG B.Ed करके आया हूँ, फिर भी 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। जब मतलब कि आंदोलन 4, 5, 6 साल से मैं पटना में रहकर पढ़ाई करता हूँ, किसान का बेटा हूँ सर। ये महीना का 10 से 15 हजार रुपये खर्चा होता है सर, कहाँ से मम्मी देगी? अब मम्मी टेंशन में चली जाती है। मेरे पास 2 ऑप्शन है सर, या चाय का दुकान खोलूंगा या सुसाइड करूंगा सर, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर मेरे पास। सुसाइड आपका ऑप्शन नहीं हो सकता ब्रदर। मेरे पास PG B.Ed इतना स्टेट सीटेट क्वालिफाइड होने के बाद 20 हजार का नौकरी भी नहीं मिलेगा सर पूरा इंडिया में। उसके बाद मैं सर जब मतलब कि मम्मी मतलब कि सुनती है कि आंदोलन में गया है तो मम्मी को पानी चढ़ने लगता है सर टेंशन से। उसके बाद सर मतलब हमारे एक मंत्री हैं बिहार के, अशोक चौधरी नाम है सर, और 56 साल के होकर वो प्रोफेसर बने हैं सर, जो कि नीतीश कुमार के राइट हैंड है सर। वो कैसे बन गए सर? बिना विदाउट इंटरव्यू का कैसे बने सर? एक सीट खा गया सर ये मतलब युवा का। अच्छा, आपके फैमिली ने कर्ज लिया? सर जमीन बेच के मतलब B.Ed किया हूँ सर। सोच लीजिए कि हम किस लेवल के हैं फैमिली सर। अभी तक 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। सोचिए हर महीना सर हम लोग मतलब वैकेंसी डेट निकाला जाता है, लेकिन मतलब कि वो निकलता नहीं है सर। आज भी सितंबर में एग्जाम का डेट दिया हुआ है, अभी तक फॉर्म नहीं आया है सर। फिर आंदोलन करूंगा, फिर थाना में जमा होऊंगा, लेकिन डरूंगा नहीं सर इस सम्राट चौधरी के गुंडा से। शाबाश
शाबाश, बहुत अच्छा बोले। अब देखिए, राहुल गांधी जब आज इसी छात्र का हवाला देते हुए मोदी सरकार को घेर रहे थे, तब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को भी आड़े हाथों लिया। उसी पोस्ट में राहुल गांधी ने आगे लिखा कि 13 दिन हो गए, गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मोदी जी माफी मांगने की जगह क्षमा बांट रहे हैं। राहुल ने अमित शाह को टैग करते हुए लिखा कि अमित शाह जी, ये मत समझिए कि हम जवाबदेही मांगना बंद कर देंगे। राजधानी की सड़कों पर बच्चों पर लाठियां और पैलेट चले और आपने एक शब्द नहीं कहा। आज नहीं तो कल इस जुर्म का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। राहुल ने अंत में लिखा कि छात्र देश की रोशनी है और मैं उसकी पूरी शक्ति के साथ खड़ा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से छात्र आंदोलन के बाद से संसद का सत्र शुरू हुआ है, तब से प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन से गायब हैं। विपक्ष बार बार अमित शाह से छात्रों पर हुए अत्याचार को लेकर जवाब मांग रहा है, लेकिन अमित शाह इस पे बोलने से कतरा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस पोस्ट से लगता है कि जब तक वो अमित शाह से इस बात पे बयान नहीं ले लेते, वो चुप बैठने वाले नहीं होंगे। इसी बीच खबर आई है कि संसद के मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते में सरकार सदन में FCRA बिल लाने की तैयारी कर रही है। अब चूंकि ये बिल जो है गृह मंत्रालय से जुड़ा है, इसलिए विपक्ष की उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह सदन में जो मौजूद रहेंगे। ऐसे में अगर अमित शाह सदन में आते हैं तो राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस अमित शाह पे जवाब बना सकता है। कांग्रेस ने शुक्रवार दोपहर एक 3 लाइन का व्हिप जारी करके अपनी सभी लोकसभा सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का निर्देश दिया है। अब देखिए, एक और जहां राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे को लेकर मोदी शाह को घेरने में लगे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल E20 पेट्रोल के मुद्दे को लेकर लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे एक चुटकुला सुनाते हुए बताया कि देश में किस तरह से E20 पेट्रोल लागू किया जा रहा है। इस वीडियो के पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हमारे देश में E20 कैसे लागू किया जा रहा है, आइए मैं आपको एक चुटकुले से समझाता हूं। इसके बाद केजरीवाल चुटकुला सुनाना शुरू करते हैं। वो इस चुटकुले में मोदी जी के साथ साथ ट्रंप और पुतिन का भी नाम लेते हैं। तो क्या है वो चुटकुला जिसको सुना के वो E20 पेट्रोल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं? एक बार आप भी जरा वो चुटकुला सुनिए। हमारे देश में E20 कैसे लागू किया जा रहा है, इसको मैं आज आपको एक चुटकुले से सुनाता हूँ। एक बार 3 देशों की पुलिस की कंपटीशन हुई। ट्रंप ने अपनी पुलिस भेजी, पुतिन ने अपनी पुलिस भेजी, मोदी जी ने अपनी पुलिस भेजी। जंगल में एक शेर को छोड़ दिया गया और पहले ट्रंप की पुलिस को कहा गया भाई इसको ढूंढ के लाओ। ट्रंप की पुलिस 24 घंटे में ढूंढ के ले आई। फिर पुतिन की पुलिस को भेजा गया, वो 1 घंटे में ढूंढ के ले आई। फिर मोदी जी की पुलिस को भेजा गया, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, पुलिस ही नहीं आए वापस। तो सब लोग अंदर ढूंढने गए जंगल में, भाई कहाँ गई इनकी पुलिस। तो देखा कि मोदी जी की पुलिस एक कुत्ते को पकड़ के खड़ी है और उसे पीट रही है बुरी तरह से और बोल रही है बोल मैं शेर हूँ, बोल मैं शेर हूँ, बोल मैं शेर हूँ। यही हाल आज पूरे देश का मोदी जी ने किया हुआ है। 140 करोड़ लोगों को पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि बोल E20 सही है, बोल E20 सही है। जो E20 के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसका पेज डाउन करा देते हैं, उसका वीडियो डिलीट करा देते हैं, उसका अकाउंट से वो कर देते हैं, FIR करा देते हैं, उसके खिलाफ गुंडागर्दी करते हैं, उसके खिलाफ तरह तरह के उसको तंग करते हैं। ऐसे 140 करोड़ लोगों को कैसे आप दबाओगे मोदी जी? तो दोस्तों, आपने देखा कैसे विपक्ष अब चुटकुला सुना के मोदी और उनकी नीतियों को लेकर मजाक बनाने लगा है। यहाँ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ हफ्तों से लगातार E20 का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ में जो है नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 कार्यक्रम का जो है आयोजन किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि E20 से गाड़ियों का न केवल माइलेज कम हो रहा है बल्कि उनके पार्ट्स भी खराब हो रहे हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने E20 के विरोध में PM हाउस तक पैदल मार्च निकाला था। यानी दोस्तों, तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ राहुल गांधी छात्रों की आवाज को लेकर मोदी शाह से जवाब मांग रहे हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल E20 जैसे मुद्दे पे सरकार की नीतियों पे सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब कि विपक्ष अब सिर्फ संसद के अंदर नहीं बल्कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार को घेरने में जुटा है। राहुल गांधी जिस तरह लगातार छात्रों के दर्द को अपनी आवाज बना रहे हैं, इससे साफ है कि आने वाले दिनों में छात्र और युवा राजनीति के केंद्र में रहने वाले हैं। वहीं E20 को लेकर के केजरीवाल का हमला बताता है कि पेट्रोल का मुद्दा भी अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। लेकिन बड़ा सवाल है कि सरकार इन सवालों का जवाब देगी या फिर विपक्ष के हर सवाल को नजरअंदाज करती रहेगी। कमेंट में अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए।